मारा होगा। आप देख सकते हैं इसका शिकार करने के बाद शेरों ने ज्यादातर गोश्त तो खा लिया है, इसके अंदर के सारे अंग भी खा लिए हैं और इसकी खाल और हड्डियां गिद्धों के लिए छोड़ दी है। इसे इतने करीब से देखकर मैं हैरान रह गया हूँ। इस ज़ेब्रा को खाने से पहले मुझे ये देखना होगा कि कहीं ये जहरीला तो नहीं है। ये गिद्ध इस बात का सबूत है कि गोश्त ताजा है, क्योंकि ये सड़ा हुआ गोश्त नहीं खाते। इसमें कीड़े भी नहीं पड़े हैं, जिसका मतलब है इसे कुछ घंटे पहले ही मारा गया है, कई दिन पहले नहीं। अगर लाश से बदबू आ रही हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, पर यह गोश्त ताजा है और इससे मुझे काफी ताकत मिल सकती है। इसकी खाल बहुत सख्त है, पर जरा इसके अंदर देखिए। पहले मैं खाल उतार लेता हूं। कच्चा गोश्त खाने से बॉट्यूलिज्म या इकोलाई के शिकार होने का खतरा रहता है। शायद हड्डी का टुकड़ा था, पर इन जानवरों के कई अंग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कच्चा खाने से आपको उल्टी भी आ सकती है। बर्बर कबीले के लोग पारंपरिक रूप से बकरे के टेस्टिकल्स खाते हैं। माना जाता है कि इससे मर्दानगी बढ़ती है, पर यह मेरी हिम्मत का इम्तिहान होगा। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आज से पहले कभी भी बकरे के टेस्टिकल्स कच्चे नहीं खाए हैं। शुक्रिया मोहम्मद। बकरे के टेस्टिकल में काफी पोटेशियम होता है और इससे मुझे 135 कैलोरीज भी मिल जाएंगी। इसका स्वाद मुझे कुछ खास रास नहीं आया। बड़े चाव से खाई जाती है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि बर्बर लोगों की पसंदीदा चीजें हम सब नहीं खा सकते। और ये तो ऊंट की कच्ची चर्बी है। बाप रे, बहुत ही गंदा स्वाद है। तर्क रहना चाहिए, खतरा सिर्फ वही हम उम्मीद करते हैं। मशरूम है और ये बहुत ही खतरनाक और जहरीले होते हैं। एक्वेडोर की हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि उनमें से कितनी जहरीली होती हैं, और उन्हें आजमा कर देखना गलती हो सकती है। मुझे यहाँ एक फिशिंग मकड़ी मिली है। ये बहुत छोटी भी नहीं है, इसका आकार ठीक ठाक है। ये अक्सर नदी के किनारे बैठ जाती हैं और वहाँ छोटी मछलियों का शिकार करती हैं, एक छोटी उंगली के बराबर मछलियों का शिकार। लेकिन ये जहरीली होती हैं और यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर ये काट ले तो इसे खा लेना चाहिए, क्योंकि इसका जहर ही जहर को काटता है। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। चली जाओ। ये देखिए मुझे नीचे जमीन पर क्या मिला। ये एक सिसिलियन है जो आमतौर पर जमीन के नीचे रहता पैरों वाली छिपकली है, और ये केंचुए, मकड़ियां और कीड़े मकोड़े खाती है। मैं इसे छोड़ देता हूँ ताकि अपने घर लौट जाए। ये खाने लायक लग रही थी, लेकिन इसके खाल के नीचे जहर की ग्रंथियां थीं, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। जब बात उन पौधों के पहचान की हो जिन्हें खाया जा सकता है, तो इस मामले में स्थानीय लोगों का ज्ञान बहुत जरूरी है। ये एक फिलियोटिस मशरूम है और ये बहुत ही खतरनाक और जहरीले होते हैं। अगर मैंने इसे खा लिया तो 24 घंटों के अंदर ही मेरी किडनियां नष्ट हो जाएंगी। ऐसे दूर दराज इलाकों में ऐसी जोखिम नहीं उठानी चाहिए, और ऐसे जंगलों में इनका मिलना बहुत ही आम बात है, क्योंकि ये दीमक जंगलों में सड़ रही लकड़ियां खाते हैं। आप देख रहे हैं, अब ये बाहर आने लगे हैं और ये दीमक खाने लायक होते हैं। और इनका स्वाद वैसे उतना बुरा नहीं है, थोड़ा तेज है, खट्टे फलों जैसा। ये हमेशा कूद जाते हैं, पर मैंने इसे पकड़ लिया और इसे बहुत गुस्सा आ रहा है, और इसका आकार बहुत बड़ा है। इसका सिर अलग कर देता हूं। अब ठीक है, अब इसके बचे हुए हिस्से को मैं खा सकता हूं। फिर से कहूंगा, ऐसे इलाकों में जब जान का खतरा हो तो जान बचाने के अलावा किसी चीज के बारे में मत सोचिए। इससे मुझे ताकत मिलेगी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। इसे खा लेता हूं। इन टिड्डों की एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि इनमें काफी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, पर उसे पाने का तरीका बहुत बेस्वाद है। ऐसा लगता है जैसे मुंह के अंदर किसी ने कोई चिपचिपी चीज भर दी। बीमार होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी खाने की चीज को अच्छे से पका लें।
खाने की चीजों को पकाने से वो सुरक्षित हो जाती हैं और ऐसी चीजों के मामले में मैं एक अच्छा शेफ हूँ। ये सांप आपकी जान ले सकता है और आज मैं इसे खाने वाला हूँ।